हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक्स। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ज़्यादा टर्म्स हैं नहीं, मोस्टली 30 to 35 टर्म्स है जो आपको सीखनी रहेंगी, जो 11th 12th और उसके आगे भी आपको काम आएंगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहली टर्म के साथ, वो है बिजनेस एंटिटी। A business entity means an economic unit which is formed for earning income by providing goods and services। अब एंटिटी का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर दर्जा देना उस चीज़ को, यानी कि आप और आपका बिजनेस जो अलग अलग चीज़ें हैं तो उसको एक अलग दर्जा दिया जाता है। और इसका क्या मतलब है? बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका इनकम उससे जनरेट हो, उससे प्रॉफिट जनरेट हो। आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल रहे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। पहले 12th में था, उसको वहाँ से भी हटा दिया है। हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। बाकी जितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे किया है, Hyundai है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप ओनर भी हो सकता है, वो प्रॉफिट बना रहा है। तो सेकंड हमारे पास क्या आता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। यानी कि आप कुछ सामान किसी और से परचेज कर रहे हैं अपने आप, मतलब अपने उसमें बेचने के लिए। जैसे कि आप कोई स्वीट शॉप ओन करते हैं तो आप गुड्स बाहर से, रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं उसका जब आप पेमेंट करेंगे तो वो जो होगा वो ट्रांजैक्शन होगा आपके बीच में, और जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट, यानी कि आप उधार पे भी ले सकते हो या फिर कैश से भी ले सकते हो, वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। थर्ड चीज जो आती है वो है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द राइट्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो कंपनी यूज कर रही है, कंप्यूटर, टेबल, फर्नीचर्स और फिक्चर्स। फिक्चर्स मतलब लाइट्स वगैरह जो वो लोग लगा रहे हैं, वो सब एक कंपनी के लिए एसेट हैं। और ये आने वाले टाइम पे बेनिफिट्स कैसे दे सकते हैं? मान लो कि ये सारा स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है ये सब पुराना हो गया, तो हम इनको रीसोल्ड कर सकते हैं। रीसोल्ड करने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं। इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा, अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए, कंप्यूटर, टेबल, व्हीकल, कैमरा, ट्रक एक्सेट्रा। ट्रक मैंने इसलिए लिखा है कि किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो तो वो ट्रक ही उसके लिए एसेट है। फोर्थ क्या है? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर यूज्ड टू रन होल बिजनेस सच एज लैंड, बिल्डिंग, वेयरहाउस, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ये देखो, होल बिजनेस यानी कि आपका पूरा बिजनेस ही इसी के ऊपर टिका हुआ है। अब जैसे कि कोई फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री क्या है? उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो हर बार उसको फैक्ट्री को ही बेच देगा। फैक्ट्री है तो उसको रिन्यू करवाएगा, हर 10-15 साल में रिन्यू करवाएगा। और इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए बोला कि आपने जैसे 10 साल की एफडी करवा ली, वो भी है। फिफ्थ हमारे पास है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोस विच आर meant for sale or which the organization want to convert cash within 1 year। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है चेक, बीआर और करंट इन्वेस्टमेंट। बीआर मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें। करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। सिक्स टर्म जो हमारे पास आती है वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स। यानी कि एक आपने कोई सर्टेन अमाउंट बाहर से कहीं से लोन ले रखा है या फिर किसी से भी उधार ले रखा है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चुकाना है। सेवन जो है वो है करंट लाइबिलिटीज। रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन द पीरियड ऑफ 1 year। यानी कि अब जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज करा क्रेडिट के ऊपर, तो उसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, या हो सकता है 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन मोर देन द पीरियड ऑफ 1 year। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन। यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर नहीं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के अंदर चुकानी होती है। जैसे कि बैंक लोन आप लोग लेते हैं, उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है वो 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, वो डिपेंड करता है उसके अमाउंट के ऊपर।
नाइन्थ हमारे पास जो है टर्म वो है ड्राइंग्स। एनीथिंग विच कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस लाइक गुड्स, कैश एक्सेट्रा आर नोन एज ड्राइंग्स। यानी कि आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं, वहाँ से आप कैश विड्रॉ करते हैं या फिर कुछ भी गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाते हैं, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे आपकी स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ से आपने पेन, डायरी, कुछ भी आपने वहाँ से ले लिया तो उनको हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे। 10th जो आता है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि पूरे साल के अंदर आप लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की है वो साल के एंड में रिकॉर्ड की जाती है। और ये सब रिकॉर्ड कब होता है? ये रिकॉर्ड होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और फिनिश कब होता है? 31 मार्च पे। ये बहुत बेसिक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा और वैसे भी ये एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही याद रह जाएगा। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि ये कब होता है? साल के एंड में होता है। और ये इनमें बनता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें जो हैं ये एक इवेंट है क्योंकि साल के एंड में ही रिकॉर्ड होती हैं। 11th क्या है? अकाउंट। अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। यानी कि कोई भी अकाउंट हो गया, किसी का भी अकाउंट हो गया, जैसे कि P&L भी एक अकाउंट है, ट्रेडिंग भी एक अकाउंट है, या फिर पर्टिकुलर लेजर के अकाउंट्स जो होते हैं वो भी। 12th जो है गुड्स। गुड्स क्या है? आर द आइटम्स विच आर परचेज टू रीसेल। जैसे कि आप एक स्टेशनरी शॉप ओन करते हैं तो आप कहीं से तो परचेज करेंगे, किसी से तो लेंगे। जैसे अप्सरा का आपने ले रखा है तो अप्सरा आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजेगा, आप उनको रीसेल करेंगे, वो होते हैं गुड्स।